हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। इस कंपनी की बात की जाए तो कंपनी में लगातार अपडेट निकल के आ रहा है और कहिए तो काफ़ी बेहतर सब अपडेट देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो कंपनी को यहाँ पर एजीआर पे भी काफ़ी बड़ा छूट मिला था, लेकिन इसके बाद एक और अपडेट निकल के आता है जिसमें कहिए तो एजीआर पर और बेहतरीन खबर निकल के आती है। एंड जो भी अपडेट है डिटेल में डिस्कस होगा। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। जैसा कि आप देख सकते हो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से काफ़ी शानदार कंपनी में तेजी निकल के आई है। हालांकि देखिए पिछले 1 वीक में गिरावट भी बड़ी हुई थी, लेकिन इसके पीछे बड़े ऑपरेटिंग का भी गेम था। कुछ ऐसे न्यूज भी निकल के आए थे एजीआर को लेकर और गिरावट हुई और फिर अगले दिन कंपनी ने पूरी कहे तो एक बड़ा कमबैक करती हुई नजर आई और काफ़ी बेहतर खबर भी निकल के आई थी। ट्रेड इन्फॉर्मेशन देखें तो 144 करोड़ वॉल्यूम निकल के आए एंड ट्रेड वैल्यू 171 करोड़, मार्केट कैप कंपनी का 1,28,000 करोड़ एंड डिलीवरी की बात कर ले तो लगभग 17% का अराउंड देखा जा रहा है। तो इस तरह के कुछ आंकड़े देखने को मिल रहे थे। और हाल में एक खबर क्या निकल के आई थी देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया को 1 दशक तक राहत मिलने की संभावना। अब देखिए ये खबर पूरी तरह से अभी पुष्टि नहीं हुई है, ध्यान दीजिएगा। ये खबर अभी हो सकता है, मतलब कि पूरी तरह से अभी ये जो है अंदर की बात निकल के आ रही है कि मतलब कि 10 साल तक इसमें राहत मिलेगी और वित्त वर्ष 2036 से वित्त वर्ष 2041 के भुगतान के साथ समीक्षा के बाद दोस्तों जो 87,000 रुपये का एजीआर बकाया है वो 50% माफ हो सकता है। मतलब सीधा सीधा हम लोग कहें यहाँ पर तो लगभग 40 यहाँ पर 43,500 करोड़ रुपए क्या हो जाएंगे तो माफ होते हुए नजर आएंगे। मान के चलिए 44,000 करोड़ के आसपास पैसा क्या हो सकता है तो माफ हो सकता है। तो ये एक तरह से काफ़ी बड़ा रिलीफ हो जाएगा। अगर वोडाफोन आइडिया को ऐसी अगर अपडेट निकल के आती है तो एक बड़ी खबर होगी और उम्मीद किया जा रहा है कि जिस तरह से अपडेट निकल के आ रहा है आने वाले टाइम में हो सकता है। और इसके बाद एक बड़ा खबर ये भी निकल के आता कि सरकार जो चाह रही है दोस्तों, हो सकता है सरकार यहाँ से निकले और 2 नए बड़े इन्वेस्टर की भी एंट्री होती हुई नजर आएगी। अगर आप देखोगे तो बनोंजा फॉर वीआई एंड टेलीकॉम गेट्स 10 ईयर रिकवरी फाइनेंशियली एंड जो ये एजीआर ड्यूज देखने को मिलता है 50% तक इसमें छूट मिल सकती है, पोटेंशियल नजर आ रहे हैं। देखते तो राहत पैकेज ने वोडाफोन आइडिया से सरकार के बाहर निकलने और कार की हिस्सेदारी बेचने का रास्ता तैयार कर दिया होगा। अब यहाँ पे देखिए सरकार को बाहर एग्जिट का भी रास्ता देखने को मिल सकता है। सरकार यहाँ पे हिस्सेदारी भी सेल कर सकती है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे देखिए तो निजी क्षेत्रों में निवेश लाने की संभावना सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे संचार दोस्तों ऑपरेटर से सरकार के संभावित बाहर निकलने का रास्ता खुल सकता है और नाम ना छापने की शर्त पर दोस्तों शीर्ष सरकारी सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेसवे को बताया कि निजी क्षेत्रों से निवेशक लाने की संभावना पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इसका मतलब क्या, कुछ नए इन्वेस्टर इसमें आते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखते हो ध्यान से तो 2 बड़े कॉर्पोरेट समूह ने अलग अलग समय रुचि दिखाई थी और सरकार के बाहर निकलने का एक आंतरिक मापदंड यह होगा कि वो अपनी हिस्सेदारी लाभ पर बेचेगी। और लेकिन सूत्रों ने बताया कि सरकार की इक्विटी बिक्री के लिए अपनाए जाने वाले रास्ते अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो 2 बड़े यहाँ पे कॉर्पोरेट जो है दोस्तों एंट्री कर सकते हैं। अभी देखिए पूरी तरह से फैसला भी कंफर्म नहीं हुआ है, 2 यहां पर आ सकते हैं और आने वाले टाइम में ये तो कुछ बड़े इन्वेस्टर इसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन सरकार भी तभी बेचेगी जब उनको लाभ होगा। और इनका एक बड़ा कहिए तो ये भी अपडेट था कि जब तक एजीआर पे छूट नहीं मिलेगी तब तक ये एंट्री करते हुए भी नजर नहीं आएंगे। तो दोनों कॉर्पोरेट समूह हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं इनका जो शर्त था कि एजीआर पर छूट मिलना चाहिए, अब वो कहीं ना कहीं मुमकिन लग रहा है छूट मिलेगा। तो हो सकता है आने वाले टाइम में सरकार निकले और यहाँ से कुछ फिर नए जो दोस्तों बड़े इन्वेस्टर इसमें आते हुए नजर आएंगे। बट देखना होगा कि आगे ये कब तक अपडेट रहता है। बाकी अगर इस खबर की बात की जाए तो एक और बड़ी खबर निकल गई जिसमें अगर आप देखोगे तो दिसंबर के आंकड़े निकल के आ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आंकड़ा आया है दिसंबर, अभी तक पूरी तरह से आंकड़े नहीं आए। यूटीआई के द्वारा दोस्तों 12% की खरीदारी, एलआईसी की बात करें तो 15.5% के आसपास यूटीआई लगभग बिकवाली करते हुए नजर आए थे। अगर आप यहाँ पे चेकआउट करो तो ये कुछ दिसंबर के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे खरीदारी भी हुआ है और कुछ फंड के द्वारा बिकवाली भी देखने को मिला है, एलआईसी के द्वारा खासकर। और यहाँ पे भी देखिए नवंबर के भी आंकड़े आए थे तो जबरदस्त खरीदारी बिकवाली दोनों हुई थी, नो डाउट। यहाँ से अगर आप चेकआउट करोगे तो बड़े बड़े नंबर में नवंबर में खरीदारी हुए हैं। तो ये सब कुछ खबर देखने को मिल रहा था और आई होप जल्द कंपनी के यहाँ पे अपडेट आएंगे। अब देखोगे तो वीआई के प्रमोटर ने दोस्तों पुरानी देनदारियों के निपटान के लिए दोस्तों 3,529 करोड़ रुपए के मूल्य के शेयर को आरक्षित कर दिया। अगर आप देखोगे तो ये आने वाले टाइम में इसका यूज होगा। वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर दोस्तों 3.28 बिलियन इक्विटी शेयर जारी करके विलय से संबंधित 3529 करोड़ रुपए के देनदारियों का निपटारा करेंगे जो देने का है। और यह संशोधित समझौते के बाद किया जा रहा है जिसके तहत 5,836 करोड़ रुपए सुरक्षित कर दिए गए हैं, जिनमें से 2307 करोड़ रुपए नगद और शेष राशि वोडाफोन के 3 प्रमोटर संस्थापक के पास मौजूद शेयर के माध्यम से दी जाएगी। तो इस तरह से कुछ अपडेट आए जो कि वीआई का इक्विटी का
3.03% हिस्सा देखने को मिलता है, जो कि 5 वर्ष में बेचे जाएंगे। तो इस तरह कहना होगा। एंड एजीआर पर क्या कंपनी को छूट मिलती है, और अगर यहाँ पे 50% 40,000 करोड़ का यहाँ पे उससे भी ऊपर छूट मिलता है तो एक बेहतर खबर होगी। और फिर कंपनी में जिस तरह से तेज़ी बनी हुई है, कहीं ना कहीं फिर ये तेज़ी और बेहतर होती हुई नजर आएगी। अब जो यहाँ पे देखिए अपडेट निकल के आ रहे हैं लगातार, और यहाँ से अगर आप चेकआउट कर आप अपडेट देखोगे तो अभी जो दोस्तों यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा बुलिश निकल के आ रहा है। और आने वाले टाइम में सपोर्ट जोन कंपनी का 10 से 9.50 के आसपास देखा जा रहा है। वाइल RS 1250 फॉलोड बाय द, तो ये कंपनी 14 तक जा सकती है अगर 1250 के ऊपर जाती है तो आने वाले टाइम में। एंड ये देखिए सीनियर रिसर्च एनालिस्ट ओशो कृष्णा का बड़ा बयान निकल गया है, और यहाँ पे काफ़ी बड़ी खबर निकल के आई। और रवि सिंह का भी यही मानना है, आगे अगर आप देखते हो तो मे राइज हो सकता है एक अच्छी खासी तेजी 1350 तक नियर टर्म में जाने की पूरी संभावना देखने को मिल रही है। तो इस तरह के कुछ अपडेट है। अभी मोमेंटम बुलिश निकल के आ रहा है। बाकी आगे जो भी अपडेट आता है अब तक जरूर पहुंचेगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।